सबों को जाए यीशु, फल के पीछे नहीं बीज के पीछे भागो। एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक देश में एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत ही धनी मनी और दयालु था। एक दिन दो देश आस पड़ोस वाले उस राजा के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। राजा डर जाता है क्योंकि उसके पास सैनिकों की कमी है। राजा अपने देश के सभी प्रजाओं को बुलाकर कहता है, देखो मेरे खिलाफ दो देश लड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर तुम मेरे लिए लड़ोगे और जीत जाओगे तो तुम्हें मुँह मांगी कीमत जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। राजा खुले ऑफर देता है अपने देश के प्रजाओं को। सभी प्रजा एकजुट हो जाते हैं। इस राजा का प्रजा दोनों देशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब जीत जाते हैं तब राजा बहुत खुश हो जाता है। अब राजा को उसके वादा को पूरा करने का समय आता है। तो राजा अपने प्रजाओं को बुलाकर कहता है, सब कोई लाइन बाय लाइन आओ, मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है। सब कोई लाइन बाय लाइन आते हैं। सब कोई कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई धान दौलत मांगता है, कोई खेत ज़मीन मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई सोना चांदी मांगता है। सब कोई कुछ ना कुछ मांगते हैं। लास्ट में एक लड़का बचता है। राजा बोलता है, अरे तू भी यार कुछ मांग, क्यों खड़ा है? आज खुशी का दिन है, तू कुछ मांग। लड़का चुपचाप रहता है। फिर राजा मूर्ख समझता है उस लड़का को और कहता है, अरे कुछ बोलो यार, मुंह खोलो यार, कुछ बोलोगे तब तो तुम्हें दिया जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तू चाहिए। वेरी इंटेलिजेंट बॉय। उन्होंने राजा को ही मांग लिया। ऐसा होना चाहिए। सबों ने कुछ ना कुछ मांगा। धान दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंगला, जो भी मांगना था मांग लिया। वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन उस लड़के ने राजा को ही मांग लिया। उस राजा का जितना भी धान दौलत है सब प्राप्त हुआ उस लड़के को। ऐसा होना चाहिए। हम लोग पैसे के पीछे भागते तो हैं लेकिन कामयाबी के पीछे नहीं जाते, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। फल के पीछे भागते तो हैं लेकिन बीज के पीछे नहीं जाते। फल कितना दिन खाओगे? कुछ दिन खाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर बीज को बोओगे, सेवा करोगे, मेहनत करोगे, कुछ दिन सब्र करने के बाद जब वो बड़ा होकर फल देना स्टार्ट करेगा तो तुम ज़िंदगी भर के लिए खाओगी।